Hello students, welcome to the अन अकेडमी। मेरा नाम है नितेश सूर्यवंशी। आवाज सबको क्लियर है ना? जो ज्वाइन है, मयूर, शुभू, वैभव, आपको आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। आज का इस लेक्चर का मेन पर्पज है कि सिपाही फार्मा का हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो सिपाही फार्मा में क्या सिलेबस है, किस तरह का आपको प्लानिंग करना है, क्या क्या पॉइंट्स स्टडी करने हैं, तो ये सब इसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आवाज आपको आ रही है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। यस, आवाज आ रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा बैच जो रहने वाला है वो पूरा का पूरा क्या रहने वाला है? इंटरेक्टिव बैच रहने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा बैच हमारा जो है वो क्या रहने वाला है? एक इंटरेक्टिव बैच रहने वाला है। ठीक है, यानी कि देखिए, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या है हमारा काम है। ठीक है, मेरा काम है। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम्स हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आप मेन पर्पस जो है वो है एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, मेन पर्पस क्या है? एग्जाम क्रैक करना। तो देखिए, स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, एक 2 मिनट तक रुकते हैं। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं पहले। मेरा नाम नितेश सूर्यवंशी है। मैं कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल जो है मेरा चैनल है। ठीक है, आप उसी के जरिए यहाँ पे अभी ज्वाइन हो। देखिए फ्रेंड्स, आई एम क्वालिफाइड फॉर जीपैट नाइपर में, दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, सो एक 10 साल हो गए मैं फार्मेसी के डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो तो देखिए कि आज हमारा जो पर्पज है कि हमारा पर्पज है कि आपका सिपाही फार्मा क्रैक करना, किसी भी तरह से सिपाही फार्मा एग्जाम क्या करना? क्रैक करना। देखिए, पहले आपका थ्योरी एग्जाम होने वाला है, सीबीटी, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा, तो वहां पे देखिए, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहने वाला है, तो उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है? कुछ इस तरह का क्या रहने वाला है? पैटर्न उस पर रहने वाला है। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आवाज वगैरह क्लियर नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस एग्जैक्टली क्या है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, बाकी मैं मेरा पर्सनल नंबर आपको दिया है, पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ दिक्कत है कमेंट कर सकते हो यहाँ पे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि हेलो हेलो हाय सुनो, देखिए हमें क्या करना है? एग्जाम क्रैक करना है। तो देखिए, 4 सेक्शन में क्या है हमारा पूरा सिलेबस क्या है? इस 4 सेक्शन में पूरा सिलेबस डिवाइड है। ठीक है, 4 सेक्शन में हमारा सिलेबस डिवाइड है। देखिए, 4 सेक्शन में है, पहला जीके का सेक्शन। ठीक है, उसमें आने वाले हैं तुम्हारे टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन उसके अंदर है। देन इंग्लिश का सिलेबस है, तो इंग्लिश में भी सेम क्या है? 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इंग्लिश के है। ठीक है, 25 प्रश्न इंग्लिश के है। देन फार्मेसी है, फार्मेसी पार्ट फर्स्ट जो है वो आने वाला है आपका 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड फार्मेसी पार्ट सेकंड जो है वो आने वाले यहाँ पे 20 क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे क्या है? यस यस सोनू, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, देखिए ओरिएंटेशन हमारा उसी तरह का रहने वाला है।
मैं यहाँ पे ईच एंड एवरी क्लास में, आप अगर शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में मैं आपको देखिए फार्मा का मैं ले रहा हूं पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीके और इंग्लिश का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें दिक्कत है, हमें ये प्रॉब्लम है, आप जीके लोगों के सब सेक्शन में यहाँ पे पूरा क्लियर आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ये जो 100 टोटल आपका जो 100 एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको क्या है मार्क कितने हैं, यहाँ पे मेरा अभी थोड़ा सा टैब वर्किंग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं माउस से यहाँ पे लिख रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है। तो 2 मार्क्स है, यानी कि टोटल क्या है 200। ओके, राइट राइट सोनो, टोटल क्या है 200। ठीक है, टोटल कितना है 200 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन को आपको अगर रॉन्ग होता है तो 0.50 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग है। तो राइट सुनो, क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं, ये यहाँ पे मैं क्या कहूंगा अब आज बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपको, आप जब परचेस करोगे तो एक चीज ध्यान में रखिए, वहां पे शेड्यूल दिया है, ठीक है, पूरा डिटेल शेड्यूल दिया है, उस हिसाब से पूरा होगा। एडिशनल भी मैं लूंगा, मैक्सिमम लूंगा। देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। कंटेंट में इतना जबरदस्त लेता हूं आपको, ठीक है, प्रीवियस बच्चों ने जो किया है उनको मालूम है कि मैं कंटेंट किस तरह से पूरा कंटेंट कवर अप करता हूं। कंटेंट इतना जबरदत कवर होगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, आप बैच ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करते वक्त एक चीज ध्यान में रखिए, आपको कोड यूज करना है, नितेश सर 10। ठीक है, ये क्या करना है आपको, कोड यूज करना है नितेश सर 10, क्योंकि यहाँ पे अभी 20% डिस्काउंट है। 10% रहता है, लेकिन अभी 20% है। देखिए एडिशनल बेनिफिट है अभी आपको, तो कम फीस में बैच आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन जो शेड्यूल है, मैंने पूरा, कल शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर क्या आप इतना ही लेने वाले हो, क्या इतने टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, बैच ले रहे तो पूरा करें, करने की जिम्मेदारी है ना हमारी। देखिए जीके सेक्शन में क्या आपको पढ़ाई करनी है, देखिए फार्मेसी का शेड्यूल मैंने डिटेल में लिया है, लास्ट में जीके के ओरिएंटेशन है, लेकिन फार्मेसी का लेक्चर हर दिन जो खत्म होगा उसके लास्ट सेक्शन में मैं जीके का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, वो इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी, और वो इंफॉर्मेशन सिलेबस वाइज बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया का पूरा इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करना है। ठीक है, हमारा है बर्ड्स, नेशनल फ्लैग, एंथम किसने किया है, सब डिटेल इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में जो जनरल है। ठीक है, अंग्रेज कब गए, क्या गए, बेसिक जो चीजें हैं इंडिया के बारे में, टोटल स्टेट्स कितने हैं, क्या है, बॉर्डर्स, किस स्टेट को कितने बॉर्डर्स है, ओके, समुद्री किनारे कितने हैं, क्या है, ये सभी चीजें क्या करनी है, इस इंडिया के बारे में बताना है आपको। वो चीजें आपको क्या करनी है, ये करनी, फॉलो कीजिए आप। वहां पे मेरा फॉलो बटन है, तो वहां पे आप फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपका ऐसा पहला टीचर है जो आपका पर्सनल नंबर देता है। ठीक है, आपके लिए मैं हूं, आपका हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलके पढ़ाई करेंगे, आपका एग्जाम क्रैक हो, इस यहीं पे हमारी सफलता है। ठीक है, मेरी सफलता है पर्सनली। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर लीजिए। देन नेबरिंग कंट्री, भारत के नेबर में कितने कंट्री है, भारत के नेबर्स में कितने कंट्रीज है, उसका बॉर्डर किसको ज्यादा बॉर्डर आता है, किसको कम बॉर्डर आता है, वो तो नेबरिंग कंट्री के बारे में भी क्या करना है आपको, वो पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं ओरिएंटेशन बता रहा हूं आपको क्या क्या स्टडी करना है, तो नेबरिंग कंट्री के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। ठीक है, और देन स्पेशली पेनिट्रेटेड टू हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में भी, नेबरिंग कंट्री के साथ हिस्ट्री, जैसे बांग्लादेश कब ये हुआ, और नेबरिंग कंट्री रिलेटेड टू हिस्ट्री, भारत और नेबरिंग कंट्री में कल्चर का कुछ है, ओके, तो उसके बारे में हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा प्रॉपरली, कमेंट कीजिए एक बार। आवाज ये तो एक आवाज आ रही है।
सभी स्टूडेंट कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज आ रही तो कमेंट कीजिए। देखिए ये अनअकैडमी का एक इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव सेशन में सब लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी रिकॉर्डेड रहने वाला है आपको पढ़ाई के लिए, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन पूरा है ये, ठीक है। शुभू आवाज है तो सुनो, आवाज है तो क्या? रवि आवाज आ रहा है क्या? बताइए, कमेंट कर दीजिए। मयू, मारुति आवाज आ रहा है क्या? कमेंट करके मुझे बताइए एक बार। अरविंद आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, आवाज आ रहा है क्या बोलिए, नहीं तो वो सेशन ये हो जाता है फिर बीच में। कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। ओके, ऑडिबल। थोड़ा कम बोलता हूँ, भाषण करने की थोड़ी सी ये होने की वजह से है, ठीक है। बोलिए। देखिए देखिए, कल्चर, देन जियोग्राफी एंड हु इज हु। देखिए हु इज हु में क्या, भारत के जितने पद पे जितने आदमी है वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। आपके आर्म फोर्स में, आर्मी में, जनरल पद पे, बड़े बड़े पद पे, राष्ट्रपति से लेकर हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके हेड, सब चीजें आपको, मंत्रिमंडल, सब चीजें आपको मालूम होनी जरूरी है। एक चीज यहाँ पे, ठीक है। हु इज हु यानी कि क्या, कोई एम्बेसडर है, कोई गवर्नमेंट का आदमी है, वो सब सब चीजें यहाँ पे मालूम होनी जरूरी है। देन एडिशनल एब्रीवेशन, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। देखिए इंडिया के जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं वो सब मालूम होना जरूरी है। अवार्ड्स में आप क्या कर सकते हो कि अवार्ड्स में आप भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सभी जो अवार्ड्स है वो अवार्ड्स कीजिए, डिफरेंट प्राइजेस है। ओके, स्पोर्ट्स में डिफरेंट ट्रॉफीज है, क्रिकेट के रिलेटेड है, हॉकी के रिलेटेड है, इंडिया के जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा आपको होना चाहिए, ठीक है। देन टर्मिनोलॉजीज, कोई शॉर्ट फॉर्म्स है, कुछ लॉन्ग फॉर्म्स है, वो सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ओके, वो सब मालूम होना चाहिए। ओके, वो सब चीजें मालूम होना चाहिए। इंडियन आर्म फोर्स के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। ओके, उसके फ्लैग के बारे में हो, इंडियन आर्म फोर्स के बारे में हो, वो भी मैं एक लेक्चर में पूरा बताऊंगा आपको। इंडियन आर्म फोर्स के बारे में, उसका ब्रीद वाक्य है, उसके बारे में जनरल सब चीजें आपको मालूम होना। ओके गुड, आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। तो वो सब मालूम होना जरूरी है। कंटिनेंट एंड सब कंटिनेंट, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ठीक है। कंटिनेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। इन्वेंशन, डिस्कवरी, किसने क्या डिस्कवर किया, न्यू साइंटिस्ट, ओल्ड साइंटिस्ट, ये कोविड के रिलेटेड डिस्कवरी है, ओके, सब जीके उसके रिलेटेड जो है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान आपको मालूम होना जरूरी है। उसके कमिटीज, डिफरेंट इंपॉर्टेंट कमिटीज, उसके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, कलम क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आर्म्स के रिलेटेड है वो भी मालूम होना चाहिए। यूनिसेफ है, WHO है, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सब चीजें आपको, उसका काम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। एक जनरल आउटलाइन दे रहा हूं मैं, तो वो डिटेल आपको वो सब चीजें मालूम होने चाहिए, ठीक है। यूनिसेफ है, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल वगैरह सबकी चीजें, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीद वाक्य वगैरह है, वो सब बुक्स। ओके, एंड ऑथर, देखिए पॉपुलर जो लोग हैं उनके सभी के बुक्स, हिस्ट्री के जो पॉपुलर है पुराने लोग, उनके सभी के भी बुक्स मालूम होना जरूरी है, कौन से उनके बुक्स है। और अभी जो नए पॉपुलर है सभी लोग, सचिन तेंदुलकर की बुक्स हो, लता मंगेशकर की बुक्स हो, नरेंद्र मोदी के बारे में कोई बुक्स है, तो वो सब बुक्स आपको क्या होने चाहिए, वहां पे मालूम होने चाहिए। ओके, कुछ इवेंट्स है, डिफरेंट डेट्स है। ओके, इंडिया के कुछ इवेंट्स है, वर्ल्ड लेवल के कुछ इवेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो भी मालूम होने चाहिए। रिसेंट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ घटनाएं हैं, वो सब, कुछ करार अगर है वो सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, ओके, करंट का इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है, पॉपुलर पर्सनैलिटीज जो है वर्ल्ड वाइड, वो सभी पर्सनैलिटीज के बारे में भी आपको शॉर्ट में मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो जीके में क्या है, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, जीके में आपको क्या करनी है, कवर अप करनी है जीके में, ठीक है। जीके में क्या करनी है आपको, ये कवर अप करनी है, ठीक है। क्लियर है? तो जीके में देखिए ये सब पॉइंट आपको, जीके में क्या यूज कीजिए, बुक्स में बताता हूं, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट का कीजिए, नहीं तो मैं हर दिन क्लास में ये सब बताऊंगा। आप जब क्लास में ज्वाइन हो गए, हर एक लेक्चर खत्म होने के बाद में एक एक पॉइंट आपका कवर अप कर दूंगा वहां पे, ठीक है। आपके लिए मैं ये करूंगा, अगर वहां पे भी दिया है शेड्यूल,
फिर भी हर एक क्लास के लास्ट में कुछ जियोग्राफी की चीजें बताऊंगा, कुछ हु इज हूम बताऊंगा, मैं बताते जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है। देखिए कम फीस में ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है। अगर स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि सर ये ऑफलाइन आप आ सकते हो क्या, देखिए फ्रेंड्स ऑफलाइन में फीस बहुत होती है, रेंट्स वगैरह वो सब चीजें हैं। अनअकैडमी के साथ हमने जुड़ के ये अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, कम फीस में कंटेंट पूरा दे रहा है, फीस बहुत कम है। आज भारत में देखिए एजुकेशन में बहुत फीस लेते हैं ऑफलाइन में, तो ये बहुत कम फीस में आपको ये सब चीजें मिल रही है। सभी आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होते वक्त एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, मैंने बताया आपको डिस्काउंट के लिए, नितेश 10, ये चीज नहीं भूलनी है, नितेश सर 10, तो क्या होगा आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये बेनिफिट उठाइए, 300 रुपए फीस कम हो गया आपको, ठीक है। ये स्पेशली कोर्स, ये स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए, ठीक है। देन देखिए इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको ज्यादातर ध्यान देना है, पहले तो कंप्रेhension, एक पैसेज आएगा आपको बड़ा सा, देखिए फीस जो है वो 1500 फीस है कोर्स की, 1500 फीस है, ठीक है। 1500 फीस से 300 रुपए आपकी कम हो रही है, यानी कि 1200 रुपए में खाली ये कोर्स मिल रहा है। देखिए आप बुक भी अगर कोई लेते हो मार्केट में तो वो 200 तो 300 रुपए की बुक होती है, पूरा कंटेंट अलॉन्ग विद द नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सब चीजें आपको 1200 में मिल रही है, ठीक है। तो वहां पे बाय है, वहां पे जाके आप कर सकते हो, अरेंज कीजिए। देखिए पोस्ट निकलने के बाद आपका रुतबा और अलग होगा, देखिए ये चीज ध्यान में रखिए आप, ठीक है। 1200 रुपए आज की दुनिया में, 1200 रुपए आप खाना खाने जाते हो, ओके। शेड्यूल पूरा दिया है, ये 17 तारीख तक, 17 अप्रैल तक पूरा खत्म करेंगे हम, एग्जाम में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, एग्जाम तो पूरा मेरे साथ साथ आप स्टडी कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ साथ आप स्टडी कीजिए, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट मैं कर दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। एग्जाम तक आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। देखिए बार आप खाना भी खाना जाते हो, दो दोस्त भी अगर जाते हो तो 400 रुपए बिल होता है आज के जमाने में, ठीक है। नहीं ये अग्निवीर पोस्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट है, इसलिए मैंने बैच अनाउंस किया है, ये पोस्ट पूरा क्या है, परमानेंट पोस्ट है, देखिए टेंशन मत लीजिए, पूरा परमानेंट पोस्ट है। देखिए आप मैं इंग्लिश के बारे में बताओ तो कंप्रेशन यानी एक पैसेज आएगा आपको, ठीक है, उस पर क्या करना है आपको आंसर देना है, तो पैसेज अच्छी तरह से आपको पूरा रीड करना है एंड देन उसके बाद आपको आंसर वहां पे कलेक्ट करना है। तो थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस रखिए, न्यूज़पेपर वगैरह सुबह मॉर्निंग में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए तो वो कवर अप हो जाएगा। देखिए ग्रामर के टॉपिक से पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन, ओके, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, जंक्शन, वर्ब, टेंस वगैरह, ये सब जो टॉपिक्स है ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये सब टॉपिक जो है इसमें पूछते हैं एरर, ठीक है, इसमें क्या पूछेंगे, एरर्स, क्या पूछेंगे इसके अंदर, एरर पूछेंगे, ओके। तो एरर्स इसके अंदर क्या पूछेंगे, एरर्स पूछेंगे पूरे के पूरे आपको, ठीक है। तो देखिए एरर्स ध्यान में रखते हुए वो क्या करना है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स, उस टाइप का स्टडी करना है। लेकिन इंग्लिश में जितने क्वेश्चन है 25, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि वोकैबुलरी सेक्शन पे उस 25 में से 10 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 101%, 10 प्लस क्वेश्चन वोकैबुलरी पे आते हैं, यानी कि फ्रेजेस, देन आइडम फ्रेजेस, ये यूज ऑफ फ्रेजेस, आइडम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ओके, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस पे आपके 10 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो ये चीजें आपको डेली करनी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द या विरोधार्थी शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बेसिक चीजें आपको क्या करनी है, अच्छी तरह से करनी है। जीके आप परफेक्ट बनाते हो तो देखिए वहां पे भी स्कोर आपका कवर अप हो सकता है, और इंग्लिश में थोड़ा सा सबको रहता है, लेकिन इस तरह का आप करोगे प्रिपरेशन, ठीक है। एरर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इसका, ओके। तो एसएससी का वगैरह मार्केट में मिलता है, पोस्ट का कोई भी बुक्स आप रेफर कर सकते हो, आर्यन का वगैरह हो या कोई भी बेसिक बुक इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके भी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है फार्मेसी पार्ट 1, ठीक है। तो फार्मेसी पार्ट 1 में देखिए हम क्या करेंगे, फार्मेसी पार्ट 1 में
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए एक ही बुक कीजिए लेकिन परफेक्ट कीजिए, ठीक है, परफेक्ट कीजिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम सेक्शन लेंगे, उसके अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस आपको शेड्यूल पूरा दिया है, शेड्यूल आपको पूरा मेंशन किया है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ओके। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा का पूरा उसमें कवर करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा क्या आता है, देखिए सिनोनिम्स है ड्रग के, ठीक है, वो सिनोनिम्स, उसके यूजेस, ठीक है, ये सब चीजें क्या करने वाले केमिस्ट्री में हम कवर अप करेंगे। और ड्रग का केमिकल क्लासिफिकेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपके, देखिए डिप्लोमा भी है इस पे, डिग्री वाले भी है, तो उस हिसाब से वो एग्जाम सेट होगा। ऐसा नहीं कि एकदम जीपैट लेवल हाई लेवल जाएगा, बिल्कुल नहीं है, वो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। देन बायोकेमिस्ट्री में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, एंजाइम्स, उसका सबका अकाउंट, उसके केमिकल टेस्ट, उसका क्लासिफिकेशन, बेसिक चीजें एंड एमसीक्यू, ये बहुत हम कवर करेंगे, ठीक है, वो सब कवर करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। एंड दिस इज रिलेटेड टू दैट डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, उसके रिलेटेड सब डिसीज वगैरह, वो सब भी हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आपको वहां पे शेड्यूल दिया है, शेड्यूल में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको क्या किया है, प्रोवाइड किया गया है। उस तरह से कल बैच फर्स्ट लेक्चर कल स्टार्ट होगा उसके उस हिसाब से, ठीक है, वो शेड्यूल जो दिया है उस हिसाब से। लेकिन आज आपको लिया है कि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या होगा कुछ नहीं होगा, तो ये बताने के लिए क्या, ह्यूमन एनाटॉमी, देखिए एनाटॉमी में भी पूरा सेक्शन कवर करेंगे, सेल है, टिश्यू है, एनाटॉमिकल टर्म्स है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है डिफरेंट, उसके यूजेस है, उसकी डिस्कवरीज है, उसका फंक्शंस है, हर एक सिस्टम हम भी लेंगे शॉर्ट में, ओके, हर एक सिस्टम के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है, ओके, ठीक है, तो एमसीक्यूज भी उसके अंदर लेंगे। देखिए आप मेरा यूट्यूब देखते हो, मैं स्टूडेंट के लिए काम करता हूं, आपको मालूम है, अनअकैडमी के साथ इसलिए मैं जुड़ा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में जुड़ सकूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए आप कि मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। पर्सनल नंबर आपको इस दुनिया में कोई नहीं देगा, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और वो मैं आपको दूंगा स्टडी में, ठीक है। देखिए बायोकेमिस्ट्री में ये पूरा कवर करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी में मैंने बताया कि डिसीज वगैरह हर एक सिस्टम के हिसाब से डिसीज, ठीक है, हर एक सिस्टम के हिसाब से क्या करेंगे, उसकी डिसीज वगैरह सब एनाटॉमिकल पार्ट और सब चीजें लेंगे। देन फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, सॉरी डिफरेंट डिसीजेस है, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, या बेसिक प्रिकॉशंस क्या लेना है एज ए हेल्थ एजुकेशन में, जो ह्यूमन पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसके बारे में, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं हेल्थ एजुकेशन के अंदर पूरी चीजें वो क्या करेंगे, हम कवर अप करेंगे, ठीक है। वो फर्स्ट एड है, ओके, हॉस्पिटल के रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो वो सब कवर होगी। कम्युनिटी फार्मेसी में भी सेम, पेशेंट को काउंसलिंग कैसा करना है, क्या डिफरेंट मेथड्स है काउंसलिंग के, उस पे बेसिक जो चीजें हैं कम्युनिटी फार्मेसी के, बेसिक जो टेक्निक्स है कम्युनिटी फार्मेसी के, वो सब चीजें इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये बहुत परफेक्ट और मैंने वहां पे दिया है वो सब, और इसके साथ साथ इसके एमसीक्यू में लेने वाला हूं उसी क्लास में। आपका जब टॉपिक होगा उसके बाद उसका क्या होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज उसका क्या होगा, उसी के साथ होगा, उस टॉपिक के साथ में लास्ट में क्या करूंगा, मैं एमसीक्यू भी लेने वाला हूं। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक ले लिया और छोड़ दिया, नहीं, एग्जाम में क्या आने वाला है वो एमसीक्यू भी मैं वहां पे लेने वाला हूं। देन देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है फार्मेकोलॉजी सेक्शन। फार्मेकोलॉजी में मैं हर एक क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट ड्रग के, ड्रग ऑफ चॉइस, उसका डोज कितना लेना है, एग्जाम ओरिएंटेड, किस ड्रग में कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड परफेक्ट चीजें जो एग्जाम को आने वाली है वो सब इस पे कवर अप होगी, ठीक है, पूरी की पूरी इस पे कवर अप होगी, वो टेंशन मत लीजिए। देन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस में 6 वाजता संध्याकाळी 6 PM डेली, 6 ते 6 से आगे, ठीक है, टाइम में टाइम देख के नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, ठीक है, वो टेंशन मत लीजिए। 6, ठीक है,
6 से स्टार्ट होगा डेली टाइम, ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ज्वाइन करते वक्त क्या ध्यान में रखना है आपको, ज्वाइन करते वक्त यूज कोड नितेश सर 10, तो 20% डिस्काउंट, ये चीज ध्यान में रखिए। नहीं तो स्टूडेंट कर देते हैं वैसा, डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लेते बहुत स्टूडेंट्स, समझ में नहीं आता, ठीक है। देन जूरिस्प्रूडेंस में क्या, लॉ, सभी लॉ के बेसिक जूरिस्प्रूडेंस में देखिए आपका फर्स्ट शॉप कब आया था, कौन से कोर्स कब स्टार्ट हुए थे, ओके। देन सभी आपके लॉज इंपॉर्टेंट, देन फार्मेसी एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक का इंपॉर्टेंट लॉ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके स्केड्यूल्स। नहीं ये देखिए 500 रुपए पे करने के नहीं, वो फीस तो सबको है, किसी को 500 किसी को 200, ऐसा नहीं हो सकता किसी को एक को ऐसा, ठीक है। जो फीस है वो डिस्काउंट दिया है वहां पे, उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इतने कम फीस में आपको मिल रहा है, टेंशन मत लीजिए, आपका कवर अप सब हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पूरा कवर करेंगे। देखिए ड्रग स्टोर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं और आपको क्या पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। देखिए ड्रग स्टोर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि आपका जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के पूरे फॉर्मूलाज है वो सब करना है आपको। देन सब फॉर्म नंबर्स इंपॉर्टेंट करने हैं आपको, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स करने हैं सब, ओके। ड्रग स्टोर, ओके, जो ड्रग स्टोर के बारे में जो फीफा लिफा वो सब चीजें क्या करनी है, एबीसी फार्मूलाज, ओके, वो सब चीजें, ईओक्यूज, ये सब बेसिक चीजें करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ओके। वो सब चीजें टॉपिक वाइज आपको समझा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या करना है, क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल का, ओके। देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मेन, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज, ओके। देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, वो सब चीजें हॉस्पिटल फार्मेसी में हम करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए शेड्यूल पूरा आपको दिया है, आप शेड्यूल देख सकते हो, पूरा का पूरा शेड्यूल दिया है, उस हिसाब से मैं पूरा लेने वाला हूं। इसकी खासियत एक रहेगी कि आपका जब मैंने वो क्लास ले लिया तो उस क्लास के फिर उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्लास उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह का लेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से एग्जाम क्रैक होगा आपका। और कोई दिक्कत है तो मैं हूं आपको अलग, इससे ज्यादा कोई दिक्कत है तो। अग्निवीर नहीं है ये, इसका कट ऑफ देखिए वैकेंसीज कितनी है ये पता नहीं चलता, इसकी खासियत ऐसी है। तो कट ऑफ कितना जाएगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन आपको पहली स्टेप आप पार कीजिए कि आपको 50% यहाँ पे क्वालिफाई करना है मार्क दोनों में, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क लो, क्योंकि ये मार्क आपके कंसिडर होने वाले हैं। ये आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिजिकल में जाओगे, फिजिकल के मार्क क्वालिफाई है, थ्योरी के मार्क फाइनली कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी के मार्क फाइनली कंसिडर होने वाले हैं, ओके। सो ये सब मैंने बताया कि क्या क्या सब कवर अप करना है, बेसिक चीजें क्या क्या पढ़ाई करनी है। देखिए एग्जाम क्या जीपैट लेवल का नहीं है, एकदम हायर टॉप लेवल का नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें वो पूरी क्लास में लेने वाला हूं। क्लास 101% यूज होगा, एज सच क्वेश्चन क्लास से आएंगे 101%, वो टेंशन मत लीजिए आप। आपको खाली क्या करना है, क्लास को ज्वाइन करना है और ये कोड यूज करना है, नितेश सर 10 आपको क्या करना है, ये कोड यूज करना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्लास में 6 बजे, ठीक है। तो कल 6 बजे मिलते हैं और शेड्यूल के हिसाब से लेंगे, बेसिक लेंगे, सब चीजें इंपॉर्टेंट लेंगे, कवर अप होगा, गाइडलाइन दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा सिलेबस एग्जाम तक सब वो उसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइए। टेलीग्राम पे भी मैंने आपका हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, फार्मा आर्मी, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे, तो मुझे कमेंट कीजिए वहां पे, ठीक है। देखिए 20% डिस्काउंट ऑलरेडी वहां पे ऑफर किया है, ठीक है, 20% ऑलरेडी ऑफर किया है, ठीक है। देखिए एमसीक्यू और ड्यूरेशन कम है, लेकिन कवर अप भी पूरा करूंगा मैं, ठीक है, पूरा कवर होगा, पूरा कवर होगा आपका, 50+ लेक्चर पूरे हो गए, पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो रुकते हैं हम, कोड यूज करना ना भूलिए, नितेश सर 10, ओके, कोड यूज कीजिए तो डिस्काउंट मिल जाएगा। कल हम मिलते हैं क्लास में और लाइव स्टार्ट करेंगे आपका फुल्ली प्रिपरेशन, ओके। ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं होता वो, ठीक है,
मेरे हाथ में नहीं है सब कुछ। ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में।